परिवर्तन नहीं है बच्चों। किसी भी जात का व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है और लोग उसे नहीं कहते अगर हालांकि जातिगत कार्य लोग करते हैं, लेकिन कोई उनसे परे उठ करके दूसरा काम करता है तो लोग आज के समय में उसे हीन भावना से या अपमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। ठीक है। तो यहाँ पर उस समय आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले का बात है ये। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा, उन्होंने ये देखा कि उस समय जातिवाद बहुत ज्यादा था और उसको मानने वाले लोग भी कोई कमी नहीं थी उन लोगों की। और वो लोग सारे लोग इसी का समर्थन करते थे। और वो लोग कहते थे कि जाति के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो जाति के अनुसार ही वो लोग काम का विभाजन कर देते थे बच्चों। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो इसमें कोई बुरी बात नहीं, चलो जाति प्रथा है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काम का जो विभाजन है, श्रमिक विभाजन जो है, इसको भी अगर कोई बंधेज कर दे, बंधन डाल दे कि नहीं इस जात का, लोहार जात का है तो लोहार वाला ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता, तो ये अन्याय है। और ऐसा उनका विचार था। और ये सही भी है कि सभी को अपने मन से काम करने की छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके जो परिवार वाले या समाज वाले जो काम करते हैं वही काम वो करे। आज पढ़ाई हमको इस बंधन को तोड़ने के लिए आज आजाद कर दिया। आप देखें, पढ़ लिख करके हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि गरीब समाज से, आदिवासी समाज से, ये समाज से, वो समाज से लोग कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, बड़े बड़े नेता बन रहे हैं। तो ये सारी जो उस समय जो एक जिंदगी थी उसमें बदलाव आया है। इन्होंने कहा समाज में बदलाव आया भी। इन्होंने जो संविधान निर्माण किया उसमें भी इतना पावर दिया कि धीरे धीरे बदलाव आया। अगर आज ये भाषण देते तो इन बातों का मुझे नहीं लगता कि इन बातों को वो उतना ज्यादा प्रमुखता से उठाते, क्योंकि जिन चीजों को उन्होंने आज से 100 साल पहले उठाया, आज उसको सारे लोग तोड़ चुके हैं, सारे धर्म के लोग उसको तोड़ चुके हैं। तो श्रम विभाजन का मतलब ही वही है। अच्छा, श्रम विभाजन भी सही है बच्चों, सही है मतलब अब जैसे श्रम विभाजन का मतलब ये हुआ कोई लोहार है, ठीक है, लोहार है तो उसका बच्चा लोहार ही बनेगा, लेकिन उसको ये छूट होनी चाहिए, कोई लोहार का काम नहीं करना चाहे, सोनार का काम करना चाहे, कुम्हार का काम करना चाहे तो वो कोई भी काम कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए उसे। अब जैसे परंपरागत जो काम करते हैं, जो हमने बहुत सारे पार्ट में देखा, बहुत सारे जैसे हम देखते हैं कि जैसे हीरो है कोई तो उसका बच्चा हीरो बन जाता है, अच्छा एक्टिंग करता है और वो सुपर हिट भी बन जाता है। चाहे जैसे आज राज कपूर के परिवार के लोगों को देख लो कि उनके घर में जितने भी लड़का लड़की जितने सब हीरो हीरोइन ही बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो एक्टिंग का हमेशा एक्टिंग चलते रहता है, वो लोग शूटिंग देखते रहते हैं। तो परंपरागत काम हो गया। उससे छोड़ करके भी लोग अलग काम करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, उनकी जो बेटी है वो फिल्म लाइन में नहीं आई, वो दूसरे लाइन में काम करने गई, लेकिन समाज ने उसे स्वीकारा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोगों को अपने श्रम विभाजन जो है, बहुत सारे अच्छे कुशल श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। जैसे कोई अच्छा काम करने वाला है, वो अपने काम को अगर बचपना से देख रहा है तो वो अपने काम को और आगे अच्छे से बढ़ा सकता है। तो सही है कि अपने काम को आदमी को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो जो चाहे करे, उसमें कोई ये ना बोले कि तुम्हारा जाति ये है तो तुमको ये काम करना पड़ेगा। उस समय के समाज में ऐसी परिस्थितियां थी। और उन्होंने हिंदू धर्म और जाति प्रथा के बारे में भी ऐसा ही उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार की वहां पर बातें होती थी। तो और ये जो जाति प्रथा है, ये भी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि लोग जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि बहुत सारे काम करने में शर्माते हैं, अरे यार मैं वो काम कैसे करूंगा। और व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि रहने के बाद में भी वो लोग नहीं कर पाते, अपने बंधनों को नहीं तोड़ पाते। लेकिन आज उस समय की बात हो रही है ये। लेकिन इसको अब जब हम आज में देखते हैं तो आज हम ये देखते हैं कि लोग तो नियम को तोड़ने के लिए ही हुए हैं ऐसा। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये सब गलत काम है। तो लोग इनसे सवाल करेंगे कि भाई तुम तो बोल रहे हो जाति प्रथा गलत है, श्रम विभाजन गलत है, तो तुम कैसा समाज चाहते हो?
जब लोगों ने अंबेडकर जी से ये सवाल किया तो अंबेडकर जी ने फिर जवाब दिया कि लोगों को कहा कि मेरी जो कल्पना है एक ऐसे आदर्श समाज की है जहां पर सब कैसे रहें, स्वतंत्रता से रहें, सब कैसे रहें, समता से रहें, सब कैसे रहें, भाईचारा से रहें। ऐसे समाज की मैं स्थापना करना चाहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तब ये समता क्या है, समानता क्या है, ये भाईचारा क्या है? तो स्वतंत्रता ये है कि जो आदमी जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है, जिस धर्म के नियमों को पालन करना चाहे कर सकता है, जो काम करना चाहे कर सकता है। ये मैं चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। समता मतलब सबको एक बराबर अधिकार होना चाहिए। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों का एक वैल्यू जो रहता है समाज में एक अलग अलग रहता है बच्चों। हम देखते हैं कि अमीर आदमी है कोई तो लोग उसको बहुत ज्यादा सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, सारी चीज, लेकिन गरीब आदमी उसको कोई सम्मान और इज्जत नहीं देगा। लेकिन वो चाहते थे सब में एक बराबर, सरकार उनको एक बराबर सोचे। तो उसके लिए जो वोटिंग हुआ बच्चों, वोट डालने का जो हुआ, लोकतंत्र की जो स्थापना हुई, उसमें उन्होंने सबको एक बराबर कर दिया। अगर कोई करोड़पति है, अरबपति आदमी है, वो एक वोट डालेगा तो उसका भी एक वोट का वैल्यू एक रहेगा। और एक गरीब, पिछड़ा, दलित, ये जो भी जितना भी नीचे जाति का व्यक्ति हो, अगर वो एक वोट डालेगा तो दोनों के वोट का वैल्यू बराबर रहेगा। तो वो समता जो चाहते थे, सारे लोग में एक शासन सबको एक समान व्यवहार करे, तो वो चीजें उनको यहाँ पर उन्होंने अपने संविधान में लिखा और लोग उसे पालन कर रहे हैं आज भी। एक चीज और उन्होंने कहा, भाईचारा। ये जो सबसे बड़ा चीज है, भाईचारा। भाईचारा अगर किसी में है, भाईचारा का मतलब क्या है कि अगर हम भाई भाई अगर किसी को भाई मानते हैं तो हम उसे नहीं मारेंगे। हम अगर किसी को भाई मानते हैं तो उससे धोखा नहीं करेंगे। हम अगर किसी को भाई मानते हैं तो उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचेंगे। तो बोलते हैं भाईचारा हो, जैसे कैसा भाईचारा हो उसका एक मिसाल भी दिए कि दूध और पानी के जैसे, जैसे दूध में पानी मिला दे तो आपस में मिल जाता है, वैसे ही भाईचारा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोगों को आपस में सभी धर्म, कोई भी धर्म, यहाँ पे धर्म और जाति से परे बात कर रहे हैं। वो ऐसे एक समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का मान रखें, एक दूसरे की इज्जत करें। तो इस प्रकार के वो समाज की कल्पना करे थे और उन्होंने संविधान में इन सारी बातों को लिखा भी। और आज हम देखते हैं कि समाज उन्हीं सारी चीजों को हमको एक बराबर अधिकार दिया है। किसी को ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा अधिकार दिया है, किसी को कम, तो ऐसा अधिकार नहीं दिया। मतलब संविधान ने हमको सबको एक बराबर, सभी मनुष्य को एक बराबर उन्होंने माना है। तो वो ऐसे समाज की कल्पना, ऐसा उत्तम व्यवहार वाले लोग चाहते थे, लोग मिलजुल कर रहे, ऐसा वो चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया और एक ऐसे समाज की नींव रखी जिसे आज भी लोग मानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों को मानते हैं। तो ये हमारा पाठ था बच्चों। अब आप लोगों को कोई विचार या मन में कोई बातें उठ रही हो तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। कोई बच्चे के मन में कोई प्रश्न? सर सर कोई बच्चे? हाँ बेटा। सर, देश की एकता और अखंडता, तो ये इसके कहने का क्या अर्थ हुआ सर? देखिए, एकता और अखंड मतलब टूटना नहीं चाहिए। जैसे हमारा देश टूटा, पहले हिंदू मुस्लिम हुआ और तो पाकिस्तान बना और भारत बना। फिर उसके बाद में फिर और जो झगड़े हुए, पाकिस्तान के साथ में झगड़ा हुआ तो एक बांग्लादेश बना। तो ये खंड खंड हो गया। क्यों खंड खंड हुआ? क्योंकि हम में एकता नहीं रही। जिस भी विषय में विवाद हुआ वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो अगर एकता रहती है, सब मिलजुल कर रहते, विवाद तो देखो सब में रहता है। आप घर में अपने घर का थोड़ी सी कल्पना करें, आपकी माँ जो आपको दुनिया के सबसे ज्यादा मदद करने वाली हैं, वो आपकी जो मदर है, कार्ड दो, फोन किसका है? हाँ कार्ड, बात कर लो, फिर पढ़ा रहे हैं सर, बोलना। पढ़ा रहे हैं सर, बोलना।
तो हम लोग समाज, हाँ क्या बोले थे बेटा, ध्यान से उधर एक बच्चे का फोन आ रहा था, डिस्टर्ब हो गया। हाँ सर, देश की एकता और अखंडता क्या है? हाँ, एकता एकता रहेगी तो देखो, हमारे घर में एकता रहता है तो एकता से क्या होता है, शक्ति मिलती है, उसका विकास ज्यादा होता है। और अखंडता मतलब अखंड ना हो और खंड ना हो और टूटे ना, राज्य अपना आपको देश, जैसे एक हमारे यहाँ एक आंदोलन चल रहा था, जैसे खालिस्तान वाला आंदोलन चल रहा था, सिख लोग लड़ रहे थे कि हमको एक खालिस्तान, एक अलग देश की मांग कर रहे थे, तो वो अखंडित खंड खंड करना चाह रहे थे हमारे देश को। तो ऐसे लोग जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, तो वो लोगों से बच करके हम लोग एकता के साथ में मिलजुल करके पूरे भारत देश के विकास के लिए बातें करें, काम करें, लड़ें। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो इन सब चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जोर देता है कि देखो सभी धर्म या जाति के लोग बराबर हैं, सबका वैल्यू बराबर है, सब मिलजुल करके रहें। तो ये चीजें कही गई है बेटा। जी और सर। किसी का कोई प्रश्न? सर बचपन की मुझे एक घटना याद आई सर। हाँ बोलो। सर अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें कुछ ऐसी बातें याद रहती है जो कभी कुछ अलग ही हो। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दादा और उनके फ्रेंड रिटायर हुए। तो रिटायर में क्या हुआ कि छोटे मोटे पोस्ट में थे, तो रिटायर हुए तो मस्त जश्न मनाए, और उनके ऑफिस की तरफ से भी कुछ पार्टियां थी, तो उसे भी अटेंड किया मैं, और उस दिन बहुत ही मजा आया। फिर उसके एक दिन बाद उनके एक दोस्त का पार्टी था, वो भी मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे। उसके पश्चात उन्होंने भी पार्टी पे हमें बुलाया हुआ था, तो मुझे लगा कि मस्त बहुत ही अच्छा पार्टी होगा। तो हाँ बेशक बहुत ही अच्छा पार्टी था, और हम लोग तो उनके खास से, तो हमें अंदर बुलाया गया। फिर अंदर बुलाने के बाद हमें बहुत सारी चीजें दिए खाने को, और उनकी भी कुछ ऐसी परंपरा रहती थी कि जैसे कि खाने पर किसी को बुलाया जाता था तो मस्त पानी के ऊपर ऐसे ऊपर में ढक कर दिया जाता था, और बहुत सारी चीजें हमें खाने को भी मिले, और बहुत ही मजा आया। और मुझे आज ही याद इसलिए आया क्योंकि सर बहुत मैंने कोरबा पे रहते हुए मैंने बहुत लोगों के यहाँ खाना खाया होगा, बहुत लोग के यहाँ रहा भी होगा, लेकिन वही एक आदमी है, वही मेरे पापा मेरे दादा के इतने अच्छे दोस्त हैं जिनका मुझे खाना याद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मित्रता अच्छी थी, और उनकी सबसे एक खासियत बात ये थी कि वो दूसरों के साथ बड़े अच्छे से रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्हें एक बच्चा मिला, मेरे दादा के दोस्त को एक बच्चा मिला था, पता नहीं, और दादा बताए थे मुझे, काफी अच्छे दोस्त थे दोनों के दोनों। तो उन्हें एक बच्चा मिला था, तो वो अभी मेरे मन में ये आया कि वो तो मुस्लिम भी थे, तो किसी भी को कैसे उठा लेंगे करके, लेकिन ऐसा नहीं, उनके मन में ऐसे विचार नहीं थे। ऐसा हुआ कि उनके मन में ऐसे विचार नहीं थे तब, और फिर वो उन्हें उनका पालन पोषण किए, जो अचानक से पाए हुए थे। और उनकी अच्छी अच्छी बातें मुझे आज याद आई सर, तो बताने का मन किया। थैंक यू सर। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। देखो जाति धर्म संप्रदाय से जो ऊपर उठ करके जो काम जो करता है ना, वही तो मानवता है, वही तो समता का अधिकार या व्यवहार है। मतलब देखो अभी भी जैसे एक आप तो सभी जानते हैं, जैसे सलमान खान को ही जानते हैं कि वो एक जैसे बच्ची को उनके पापा ने उठाया और उसको हिंदू धर्म के अनुसार ही उनको पाला और वैसे ही उनकी शादी की। तो जब जैसे हम फिल्म इंडस्ट्रीज में देखते हैं या बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हम देखो जो संकीर्ण और मानसिकता और विचारधारा वाले जो लोग रहते हैं वहां पर प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको आप ही में से एक बच्चे ने कहा था कि हम अगर जैसे किसी के यहाँ खा लें या किसी का छुआ खा लें तो लोग हम पे जुर्माना लगा देते हैं। आज भी गांव में होता है, शहरों में या बड़ी जगह में ये सब चीजों का मायने नहीं रखता बच्चों। तो यही समता, यही तो चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने संविधान में अधिकार भी दिया। अगर कोई किसी को जाति सूचक या छुआछूत से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट कर दे तो उसको उसको जेल भी हो सकती है। यहाँ तक कि हमारे संविधान और कानून में ये सारी चीजें हैं। तो हम एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे करेंगे? तभी करेंगे ना जब हम सबको एक समान समझेंगे। जो मानवता का जो धर्म है आप उसे सर्वोपरि रखें, सबसे बड़ा रखें। ठीक है। हाँ, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा, कोई भी प्रश्न, कोई भी मन में, मानव समाज
बोल रहे हो ना सर, जो मानव समाज बोल रहे हो ना, इसमें से ना आप बोल नहीं रहे थे कि क्या बोल रहे थे, मतलब बेरोजगार बढ़ रहा है, सही बात बोल रहे हो। जैसे कि कुम्हार एक मिट्टी का बनाता है, अब देखो करो दिनों दिन अब तो स्टील का जो भी है, जर्मन का ये सब चीज उपयोग कर रहा है, तो कुम्हार का जो बर्तन था वो भी अब बिकना बंद हो गया है, तो वो भी बेरोजगारी से मतलब ये नहीं है सर। और पैसे भी पहले पहले पूरे मटके में पानी पीते थे, तो अब कुम्हार का मटका सिर्फ गर्मी के दिन नहीं बिकता है, ये सब बेरोजगारी का कारण हो सकते हैं ना सर। देखो एक बात जान लो, आप सारे बच्चे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात नारायण ने कही कि गतिशीलता ही जीवन है। एक पाठ 10वीं में पढ़े थे, रुक जाना ही मर जाना है, उसकी पंक्तियां कुछ ऐसी थी, रुक जाना ही मर जाना है। वो झरना वाला जीवन का झरना, जिस प्रकार जीवन का झरना रुक जाएगा नदी का, वैसे ही हमारा भी है, ऐसे वाला है लगता है। जो कुम्हार है नारायण की, आज के समय में मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता लोग कम कर रहे हैं, तो उसको अपना मॉडिफाई करना चाहिए। वो अगर अपने आप को अगर नहीं बदलता तो यकीनन वो बेरोजगार हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सरल सा उदाहरण दिया, मेरा एक जैसे दोस्त था, वो साइकिल की दुकान खोला था, बच्चों साइकिल की पंचर बनाता था, हवा भरता था, साइकिल का दुकान चलाता था। तो एक बार जब मैं उसकी दुकान में जाकर के बैठा, अभी काफी पुरानी बात है, हो गया 6-7 साल करीब हो गया, तो वो उसी का ही जैसे उस समय रिक्शा भी चलता था, होगा बहुत सारे बच्चे जानते होंगे रिक्शा बोल करके, है ना। तो वो रिक्शा का पंचर बना रहा है या टायर ट्यूब रखता था, वही काम करता। तो मैं बोला कि देखो, अगर आपको समाज में बने रहे तो अपने कामों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको बाइक का भी पंचर बनाना सीखना पड़ेगा, और दूसरे बड़ी गाड़ियों का भी काम सीखना पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद ये विलुप्त हो जाएंगे। किसी का माइक चालू है बेटा, बंद कर ले। तो आप अगर अपने कामों में अपने जैसे आज पढ़ाई का ही तरीका देख ले, जैसे उसने अपने कामों में बदलाव लाया। बच्चों आज देखें, साइकिल तो बहुत कम हो गए, रिक्शा तो खत्म ही हो गया। हमारे शहर में तो एक आध दो दिखते हैं, बाकी ऑटो रिक्शा आ गया। अब नया जमाना में ऑटो रिक्शा के साथ में अब देखो कुछ और नया आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वाला आ जाएगा। अगर हम अपने आप को गतिशील नहीं रखें तो हम, कौन बच्चा बोल रहा है? हाँ कमलेश, मैं, हाँ क्या हुआ कमलेश? आवाज नहीं आ रही सही। अरे बोल, तरीके से बोलो ना, क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, और अच्छे से बोलो। सर शायद बोल रहे हैं कि मैसेज कर रहे हैं चैट में। हाँ, तो देखो एक बात जान लो, भाई आप अच्छे से बोलिए ना, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। कमलेश सर बोला तो मैसेज क्यों कर रहे हैं लड़का लोग? हाँ, तुम उधर ध्यान मत दो, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी चला रहा हूँ मोबाइल। अब मेरा ध्यान नहीं है उधर। मेरी बातों को ध्यान दो कि आप पढ़ने आए हो तो पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं, शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ कि मैसेज में सिर्फ संडे के दिन ही चैट कर सकते हैं आप, बाकी दिन ना करें। तो उसके बाद में भी हाँ, तो मत देखो उसको, तो आपको चैट देखना ही नहीं है, आपको मेरी बातें सुननी है, पुस्तक को देखना है बस। ध्यान पढ़ाई में लगा, ठीक है? चलो हाँ चलिए। नंबर दे दीजिए मुझे। तो क्या हुआ कमलेश? प्रेशर हो गया पढ़ाई, अपना काम कर लिया। हाँ चलो फिर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है बच्चों? और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बेटा। आपने बताया कि उस टाइम जो पेरेंट्स लोग काम करते थे वैसा ही काम बच्चे लोग करते थे, तो भीमराव जी के पिताजी तो वो थे, सूबेदार थे, तो उनको वकील बनने का क्यों शौक था? देखिए, व्यक्ति
वो पढ़ाई के प्रति वो ब्रिलियंट थे शुरू से। उनके मन में जो समाज में विसंगति उन्होंने देखा, जो कमियां जो देखी, वो चाहते थे कि मैं वकील बनूं और वकील बनने के साथ ही मैं उस अन्याय के खिलाफ लड़ूं, उस अन्याय के खिलाफ मैं बोलूं। तो उनका ये सोच थी और उसी कारण वो पढ़े, फिर इतना पढ़े, वो बोलते थे मैं वकील बनूंगा। और जो अछूत, वो अछूत थे और उनके साथ में जो भेदभाव होता था, जो दुर्व्यवहार होता था, उसके खिलाफ वो लड़ने के लिए वकील बनना चाहते थे। और जो आदमी वकील बनेगा तो उसको तो सारी चीजें कानून के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप किसी से लड़ना चाहते हैं तो आज के समय में हथियार उठा के तो नहीं लड़ सकते, आप कानून से लड़ेंगे उसे, है ना। आपको जितना ज्ञान होगा आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है सर, मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ बेटा। सर ऐसे तो मैं सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे गांव आना होता है। तो सर कभी मैं एक बार सुना था अपने दादा के मुख से कि निम्न निम्न जातियों को हम कहीं दूर में बैठाकर या फिर उन्हें खिलाते नहीं हैं। तो अगर हम खिला दिए या फिर हम कुछ कर दिए, तो मेरे भाई लोग बताए थे, शायद नारायण भाई या फिर शेखर भाई ने बताया मुझे, कल ही की बात हुई थी कि हमें डाड़ा वाड़ा देना पड़ता है, कुछ पैसे वैसे चुकाने पड़ते हैं गांव के वासियों को। तो क्या सर ये जो डाड़ा है वो हमें मिलेगी, हमें दंड मिल रही है, लेकिन अगर हम इनका विरोध करते हैं, या तो हम इसको समझ सकते हैं डाड़ा हमको देना पड़ेगा, या तो हम सेकंड समझ सकते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। तो सर अगर हम इसका विरोध करेंगे और जिनके द्वारा हमें डाड़ा दिया गया, तो क्या गवर्नमेंट इस डाड़े को कट करके हमारी बात मानेगा, और हमारी बातों को मानने के साथ साथ जिन्होंने हम मुझे दंड दिया, जो जाति भेदभाव पर जोर देते हैं, क्या उन्हें किस प्रकार की दंड मिलेगी सर? हाँ, उसका कानून में प्रावधान है, पर लेकिन हम समाज में रहते हैं तो बहुत सारा चीज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और छुआछूत तो एक दंडनीय अपराध भी है, और पर अभी भी है हमारे समाज में, खास करके गांव में। तो लोग अभी बहुत सारे परंपराओं को मानते हैं और धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आप शहर में रहते हो तो आप नहीं देखेंगे, अब थोड़ी सी कम हो रहा है, समय के साथ में कम हो रहा है, यकीनन कम होगा। लेकिन अभी भी मैं भी जिस समाज में रहता हूँ, मैं जिस परिस्थिति या परिक्षेत्र में रहता हूँ, वहां पर भी अभी भी बहुत सारे छुआछूत ऐसे हैं जो माने जाते हैं। लेकिन कहाँ पर? गांव में, स्कूलों में नहीं माने जाते। मैं तो स्कूलों में मिडिल स्कूल में जब मैं था, तो मैं मध्याह्न भोजन खाते हुए तो बच्चे लोगों को जो जो बच्चे लोग एक दूसरे के घरों का पानी नहीं पीते थे, बर्तन नहीं छूते थे, वो लोगों को पास पास बैठ करके खाते देखा हूँ। एक दूसरे के थाली में भी खाते हुए देखा हूँ। मतलब कभी कभी थाली बदल लिए, या कोई हम स्कूल में थाली रखवा लेते तो कोई भी किसी का थाली उठा लेता था, खा लेता था। तो बच्चों के दिलों में, मनों में, आप लोगों के मन में वो सब विचार, वो छुआछूत वाली भावना नहीं रहती है। घर वाले जरूर बोलते हैं, क्योंकि वो अपने परंपरा और संस्कार तो देंगे ही बच्चों को, तो वो देंगे, लेकिन वो लोग उतना ज्यादा उन चीजों को नहीं मानते। लेकिन बड़े होते जाते हैं, छोटा सा जगह में रहता है, छोटी सोच जब आ जाती है हमारे मन में, तो हम ये सारी चीजों की ओर अग्रसित हो जाते हैं, ये सब काम कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे कलेक्टर बन गए आप, या कोई विधायक बन गए आप, तो वो तो उसको तो सब समाज को लेकर के चलना है, उसको तो दलित के घर में जाके खाना खाना है। अब जैसे हमारे अमित शाह हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या राहुल गांधी हैं, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग, ये लोग दलितों के घर में जाकर के खाना खाए, जिनके घर का लोग पानी नहीं पीते। तो लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि छुआछूत वाला जमाना गया, और आने वाला समय यकीनन आप लोग तो नहीं करोगे, इसकी यकीन है मुझे। जानते हो राहुल गांधी कौन सी जाति के, पता है सर? भले वो बोलते हैं लेकिन उसका जाति थोड़ा दूसरा है, मैं जानता हूँ। हमको वही तो नहीं देखना है, हमको जाति, इंसान देखना है ना, इंसान क्या हाँ, बोल वही रहा है। तो हमको देखो, असल में ये सबको से बोलता है कि पूछो मत। किसी को भी, सबको अपना अधिकार है ना बेटा, किसी भी धर्म, जाति, समाज को मानने का। हम क्यों किसी को रोक लगाएं? हमको सर ये बात बोल रहा था कि जब आप जो जाति को ठीक है, लेकिन दूसरे जाति के प्रति आप विरोध ना कीजिए, यही बात बस इसका कुछ नहीं जाता। इसी को याद रखें, ठीक है, इसी बात को याद रखें बेटा। ये आप लोगों के लिए, देखो, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आगे बढ़ोगे जीवन में। निगेटिव रहोगे, नकारात्मक सोच रहोगे, तो कुएं का मेंढक जैसे हो जाएंगे हम, और हम बहुत ही अंधकार में डूब जाएंगे। आप सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, यकीनन देखना कितनी कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और आप सब लायक हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेरा 11वीं क्लास है, और टेस्ट मैं
हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग टेस्ट करेंगे उतना बेस्ट बनेंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाय बेटा, कल मिलते हैं। कल समस्याओं सर गुड बाय सर। इसके बाद वाला क्लास में भी आइए, स्वागत है बेटा।